क्या आपने कभी ये चुटकुला सुना है? दो औरतें चुपचाप बैठी थी। जैसे ही कोई ये लाइन बोलता है, लोग जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है इस चुटकुले के पीछे छुपा हुआ सच क्या है? क्या सच में औरतें बहुत बोलती हैं, या फिर सदियों से उनकी आवाज़ को दबाया गया है और फिर उसे खामोशी का मजाक बनाया गया है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इतिहास की जहां औरत की आवाज़ को धीरे धीरे समाज ने परंपरा के नाम पर खामोशी में बदल दिया। ये कहानी है उस खामोशी की जिसे मजाक बना दिया गया। और आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे समाज ने हमेशा हल्के में लिया, औरत का बोलना। कभी मजाक बना दिया गया, कभी चुटकुला, कभी ताना और कभी संस्कार। लेकिन क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों सदियों से औरत की आवाज़ को कमज़ोर समझा गया? क्यों उसकी बात को मजाक बना दिया गया? और क्यों जब वह सच बोलती है तो सबसे पहले उसी को चुप कराया जाता है? आज हम इतिहास, समाज, परंपरा और मानसिकता, इन सब के बीच छुपी उसी सच्चाई को समझेंगे। एक लड़की जब पैदा होती है तो उसके जीवन की पहली सीख अक्सर यही होती है। लड़कियां ज़्यादा नहीं बोलती। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है धीरे बोलो, कम बोलो, सवाल मत करो, बड़ों के सामने चुप रहो। और धीरे धीरे ये सब उसकी आदत बन जाती है। एक लड़का अगर शरारत करता है तो लोग कहते हैं लड़के हैं, शरारत तो करेंगे ही। लेकिन अगर एक लड़की ज़रा भी ऊंची आवाज़ में बोल दे तो उसे तुरंत कहा जाता है जुबान बहुत चलती है इसकी। यहीं से शुरू होता है औरत की खामोशी का पहला अध्याय। समय के साथ लड़की बड़ी होती है, लेकिन उसके लिए नियम और भी सख्त हो जाते हैं। उसे बताया जाता है घर की इज्जत लड़की की खामोशी में होती है। अगर वह चुप रहेगी तो संस्कारी कहलाएगी, और अगर बोलने लगेगी तो बदतमीज। धीरे धीरे वो सीख जाती है अपने सवालों को अपने मन के ही अंदर दबाना, और यही दबे हुए सवाल कभी आंसू बनकर निकलते हैं। समाज ने औरत को एक और चीज़ सिखाई है, त्याग। अगर घर में कोई बीमार है तो वह सबसे पहले सेवा करती है, लेकिन अगर वह खुद बीमार हो जाए तो अक्सर यही कहती है कुछ नहीं हुआ। बुखार में भी वह रसोई में खड़ी रहती है, जलते हाथों से भी रोटियां बनाती है, कटे हुए हाथों से कपड़े धोती है। और नींद तो जैसे उसकी ज़िंदगी से गायब ही हो जाती है। सबसे अजीब बात यह है कि जिस औरत को असल ज़िंदगी में चुप रहना सिखाया गया, उसी औरत को चुटकुलों में बहुत बोलने वाली बता दिया गया। चुटकुलों में कहा जाता है औरतें बहुत शॉपिंग करती हैं, अलमारी कपड़ों से भरी होती है, लेकिन फिर भी कहती है पहनने को कुछ नहीं है। पति घर में भीगी बिल्ली बना रहता है, औरत बेलन लेकर खड़ी रहती है। लेकिन ये सब असलियत से कितना दूर है, ये शायद ही कोई सोचता होगा। जब कोई आदमी औरतों पर बने चुटकुले सुनकर हंसता है तो शायद उसे ये एहसास नहीं होता कि वही चुटकुले किसी औरत के जीवन का दर्द भी हो सकते हैं, क्योंकि हर मजाक के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। औरत की हंसी कई बार उसके दर्द को छुपाने का तरीका होती है, और उसके आंसू अक्सर उस खामोशी की भाषा होते हैं जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। सच यह है कि औरतें ज़्यादा नहीं बोलती, बल्कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया, और फिर उसी खामोशी का मजाक बना दिया गया। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी औरत की आवाज़ को दबाया है, समाज ने अपनी ही आधी ताकत को कमज़ोर कर दिया है। और अब शायद समझ में आ गया है कि हम चुटकुलों से आगे बढ़कर सच्चाई को समझें। औरत की आवाज़ मजाक नहीं, वो अनुभव है, संघर्ष है, और एक सच्चाई है जिसे सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।